हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको मीठे गुलगुले बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, जिसको आप इंडियन डोनट्स भी कह सकते हैं, इंडियन स्वीट डोनट्स भी कह सकते हैं। तो ये जो है, जब भी बारिश का मौसम होता है बहुत ही खाने में मज़ा आता है कि अरे वाह, बारिश आ रही है तो गुलगुले खाए जाएं। इसलिए मैंने सोचा दिस इज़ द राइट टाइम टू शो यू दिस रेसिपी। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं, सिंपल आटा है। सूजी है, क्रश्ड सौंफ है, बेकिंग पाउडर है, शक्कर है, जो गुड़ वाली शक्कर जो आती है, ब्राउन शक्कर। आप पिसी चीनी भी ले सकते हैं, देसी बूरा भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। थोड़ा कर्ड है और ऑयल है फ्राई करने के लिए। मैं यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से आपको बताना चाहूँगी। ये जो सिंपल घर का सर्विस स्पून है, ये मैंने 3 चमचे आटा लिया है। आप कोई भी उस टाइप से ले सकते हैं। यही 2 चमचे लेवल करके मैंने शक्कर ली है और यही 1 चमचा लेवल मैंने कर्ड लिया है। ऐसे ही मैंने 1 टीस्पून सौंफ ली है क्रश करके। 2 पिंच में बेकिंग पाउडर यूज करने जा रही हूँ और जो स्मॉल सर्विस स्पून है घर का, वो मैंने सूजी ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शक्कर में मैं बॉइल्ड वाटर डालूंगी इसको डिजोल्व करने के लिए। ये देखिए, थोड़ा सा डालेंगे ताकि अच्छे से डिजोल्व हो जाए। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए एक साइड रख देती हूँ। जैसे डिजोल्व हो जाएगी हम इसको छान लेंगे। जो भी इसमें इम्प्योरिटीज होंगी वो हम दूर करेंगे। ये मैंने बाउल में आटा लिया है, इसमें मैंने ये सौंफ डाल दी है, सूजी डाल रही हूँ, कर्ड डाल रही हूँ और 2 पिंच में इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। 2 पिंच के लगभग, और इसको मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये है हम इसको छान लेंगे। ये देखिए, इसको गुड़ को थोड़ी देर पहले भिगो के भी रख सकते हैं। अब ये ठंडा हो गया है पानी, हमने इसको छान लिया है। इसको अब हम इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि ज्यादा ना हो, और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। डाल के देखते रहेंगे हम। मीठा आप चख के भी देख सकते हैं, कम ज्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने भी आपको मेजरमेंट बता दिया है। ये देसी इंडियन स्टाइल डेजर्ट है। हमें थोड़े पानी की जरूरत और है। पानी डाल के हम इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। इसको हमें अच्छे से फेंटना है। आप देखिए, मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रही हूँ। इसको अब हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। काफी देर तक फेंटना है और 10 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रखना है। देखिए कितने अच्छे से हो गया है। 10 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने पहले से फेंट के रख दिया था। इस टाइप की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। 10-15 मिनट्स के बाद मैं इसको यूज कर रही हूँ और इसको मैं अब सीधे, तेल गरम हो गया है, कढ़ाई में डाल दिया इस टाइप से। देखिए तेल गरम है, ये देखिए। इसी टाइप से हम सारे डाल देंगे। ये देखिए, इसको हम ऐसे एक एक करके पलट देंगे। ये फूल भी गए हैं अच्छे से और गैस को बिल्कुल मैंने सिम कर दिया है। बिल्कुल सिम गैस पे हम करेंगे। आप देखिए, जैसे मैंने डाले थे उससे ज्यादा ये फूल गए हैं। बहुत बढ़िया बने हैं, बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। आप देख सकते हैं। कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, बट देसी घी ज्यादा जलता है इसलिए। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे, लेकिन बिल्कुल सिम गैस हमने कर दिया है, क्योंकि अगर पहले ही आप सिम गैस करके डालेंगे तो वो थोड़ा चीढ़ापन आ जाएगा उनमें। और अगर आप पहले गैस का ऑयल जो है वो तेज रखेंगे, मीडियम हॉट रखेंगे, फिर डालेंगे, तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, चारों तरफ से सिक गए हैं क्योंकि हमने इनको अच्छे से सेका है, बिल्कुल सिम करके गैस को। और अब हम इसको निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे हम इसको निकाल लेंगे। देखिए
और दूसरा हम और डाल देंगे इसके अंदर। इसी तरह से हम और भी गुलगुले डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से सिक गए हैं, डार्क ब्राउन हो गए हैं। हमने चारों तरफ से इनको सेक लिया है। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसकी प्लेटिंग करते हैं। वाओ, बारिश के मौसम में मीठे गुलगुले मिल जाएं तो कहने की बात क्या है। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।